राष्ट्रवाद और देशभक्त के नाम पे बनी ये सरकार जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहती है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे देश में जब हर घर तिरंगा का आयोजन करती है उसमें घोटाला करती है। नमस्कार, मैं नितेश चौरसिया आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मामला बहुत गंभीर है। मामला हमारे देश से जुड़ा हुआ है। मामला हमारी देश के तिरंगे से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा घोटाला जो इस देश के तिरंगे के नाम पर हुआ, और करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, दैनिक भास्कर की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को बीता है, उसके लिए इन्होंने हर घर तिरंगा योजना के तहत 7 लाख झंडों के लिए टेंडर जारी किया। जिस टेंडर में स्पेशली इनको स्वतंत्रता दिवस से पहले वो टेंडर सप्लाई करना था। वो 7 लाख झंडे देश के सामने रखने थे और अपने जनता के बीच रखने थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे। और हास्यास्पद बात यह है कि बिड, जिसकी कॉपी आपको इस वीडियो में साफ साफ दिख रही है, उस बिड में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिड की ओपनिंग डेट 16 तारीख की है। साथियों, सवाल बहुत बड़ा है। अगर 15 तारीख को जिस दिन स्वतंत्रता दिवस है, उसके अगले दिन बिड की ओपनिंग होके वो 7 लाख झंडे किस काम के? ठीक है, मानते हैं हर घर तिरंगा हमारी शान है और वो 365 दिन के लिए लागू है, मगर इस योजना पे सवाल नहीं उठता। इस 7 लाख जो टेंडर इशू हुए हैं, इसके पीछे जो सोची समझी एक घोटाले की साजिश हो रही है, उसके लिए कौन षड्यंत्र कर रहा है? ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है इस देश की जनता के सामने। और उससे भी मुख्य सवाल आम आदमी पार्टी के सांसद व राज्यसभा सांसद व नेता संजय सिंह जी ने लगातार सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है और उठाया है। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने भारत की आन बान और शान तिरंगा झंडा खरीदने में घोटाला किया। हर घर तिरंगा योजना के तहत सरकार को 4 करोड़ रुपए का तिरंगा झंडा बांटना था। उसकी जो साइज थी वो 900 मिलीमीटर बाई 1350 मिलीमीटर की साइज थी, और उस तिरंगे झंडे को 6 फीट के डंडे के साथ सरकार को सप्लाई करना। झंडे की साइज घटा के उस साइज को 711 मिलीमीटर बाई 508 मिलीमीटर कर दिया, और डंडे की साइज घटाकर 6 फीट से 4 फीट कर दिया। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात इसमें हुई, हर घर तिरंगा पहुंचाना है तो 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए, लेकिन टेंडर हो रहा है 16 अगस्त को। 3 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया और बिना टेंडर खोले, जिससे कमीशन मिला, अनिरत कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को तिरंगे झंडे। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से सवाल करा है। दिल्ली में बैठी रेखा गुप्ता की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि किस प्रकार उनकी सरकार में तिरंगे झंडे को लेके इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये महज घोटाला नहीं है, ये देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। और ये सवाल है कि जो पार्टी खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताती है, आज कैसे एक तिरंगे झंडे में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ रही। आखिर बिड के अनुसार जो तिरंगा झंडा 6 फुट का सप्लाई होना था, उसे 4 फुट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसकी लंबाई कम कर दी गई, उसकी चौड़ाई कम कर दी गई। और हास्यास्पद बात और दुखद बात तो यह है कि जो तिरंगा झंडा मार्केट में मात्र 15 रुपए का अवेलेबल है, उसको दिल्ली सरकार ने, याद रखिएगा, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60 रुपए में खरीदारी करी है। यह महज एक घोटाला नहीं, मैं कहता हूं इस आजाद भारत के लिए यह एक देशद्रोह से कम नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो सरकार इस तिरंगे झंडे में घोटाला कर सकता है, मेरा मानना है वह देशद्रोही के लायक है। क्योंकि इस तिरंगे झंडे में कई शहीदों की चिताएं शहादत हुई हैं। इस आजाद भारत के लिए, इस तिरंगे झंडे के लिए सम्मान बहुत है।
हर व्यक्ति उतना ही सम्मान करता है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। ऐसे में जो खुद को देश की सबसे बड़ी राष्ट्र प्रेम की पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी से कई सारे मुखर सवाल निकल के आते हैं। क्या आपको इस बात की जल्दीबाजी क्या थी कि जिस 3 कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेट करा था, उनको दरकिनार करते हुए, बिना फाइनेंशियल बिड निकाले हुए आपको एक कंपनी को टेंडर देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? आखिर क्यों उस एक कंपनी पे टेंडर देने का किसका दबाव था? और जब उस कंपनी के अधिकारियों से भास्कर की टीम ने बात करने की कोशिश करी, तो उन कंपनी के जो अधिकारी रहे, जो हाई लेवल के अधिकारी थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आपको इजाजत किसने दी हमसे सवाल करने की? पत्रकारिता में पत्रकार को इजाजत देता कौन है उनसे सवाल करने का? ये ऐसे बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज देश के सामने हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना को, यह कोई पार्टी से जुड़ी घटना नहीं, या एक देश, हमारे भारत देश से जुड़ी घटना है। अगर जो पार्टी देश के तिरंगे में घोटाला कर सकती है, मेरा मानना है वो पार्टी किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए भी वो कारगर नहीं है। और सवाल आज देश पे है। इस वीडियो के माध्यम से अधिक तक इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और हर भारतीय को इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।